हर महीना किसी ना किसी कुर्सी पार में मर्डर हो रहा है। हर महीना टेंट लगा रहे हैं। उससे अच्छा पुलिस प्रशासन को खुद एक टेंट और दरी लेके बोलना चाहिए, हर महीना आओ यहाँ टेंट लगाओ। मैं रायपुर में रहती हूँ। सिर्फ इतना पता चला कि मेरे भाई को फोन करके बुलाए हैं और चाकू मारे हैं अकेले बुला के, बस और कुछ नहीं। अभी आप लोग थाने के सामने खड़े हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि सिर्फ वो तीनों पकड़ा के और उन तीनों को फांसी की सजा होना चाहिए, तब मेरे भाई की पोस्टमार्टम होगी। और जो पकड़ाए हैं वो हमको सामने चाहिए। अभी 2 लोग पकड़ा गए हैं, तो हमको सामने चाहिए, हमको सामने चाहिए। हम देखना चाहते हैं कि पकड़ाए कि नहीं पकड़ाए। कितना काम कर रहे हैं और कहाँ पे रखे हैं, हम ये देखना चाहते हैं। और हमको अभी दिखाएंगे तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अभी तक आज दिन ये घटना हो रही है, गंभीर विषय है। बार बार आदतन अपराधी है, उसको पूरे सड़क में घुमाए उस लड़के को। ऐसा दोबारा किसी परिवार के साथ घटना ना घटे। बोल रहे हैं कि हम गारंटी ले रहे हैं कि करेंगे करके, अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे बैठेंगे। तो 10 बार मेरा यही धंधा है, यहाँ ला के 10 लोगों को बैठाते रहूंगी। पकड़ के उनको क्षेत्र में पूरा घुमाइए, क्योंकि जब तक लोगों के बीच में दहशत नहीं आएगा तब तक आए दिन यह घटना होते रहेगी भिलाई में। तो अपराधियों का जुलूस जरूर निकलना चाहिए। कल रात को हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी जिसमें एक 23 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी कुर्सीपार क्षेत्र में। मिनी माता नगर बताया जा रहा था इलाका, और क्या कुछ मामला हुआ है वो आपको हमने स्टोरी में बताया था। मगर अभी हालत और गंभीर हो चुकी है। इस वक्त हम कुर्सीपार थाना के ठीक बाहर खड़े हैं। कल रात से जो सारे लोग हैं वो यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं, वो न्याय की मांग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वो उनको ढूंढ रही है। अभी 2 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है, मगर जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम भूषण बताया जा रहा है उस तक अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। हम बातचीत। आपका नाम मैडम? पूनम पासवान। आप मैं उनकी उसकी बहन? बड़ी दीदी हूँ। आपको क्या कुछ पता चला था कि कल क्या? मैं सिर्फ इतना ही, मैं रायपुर में रहती हूँ। सिर्फ इतना पता चला कि मेरे भाई को फोन करके बुलाए हैं और चाकू मारे हैं अकेले बुला के, बस और कुछ नहीं। अभी आप लोग थाने के सामने खड़े हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि सिर्फ वो तीनों पकड़ा के और उन तीनों को फांसी की सजा होना चाहिए, तब मेरे भाई की पोस्टमार्टम होगी। तीनों पकड़ा गए? नहीं, तीनों पकड़ाना चाहिए, तब मैं यहाँ से हिलूंगी, नहीं तो नहीं हिलूंगी। पुलिस प्रशासन क्या कह रही है अपने दिन? बोल रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, आप लोग जाइए। हम गारंटी, मतलब बोल रहे हैं कि हम गारंटी ले रहे हैं कि करेंगे करके, अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे बैठेंगे। तो 10 बार मेरा यही धंधा है, यहाँ ला के 10 लोगों को बैठाते रहूंगी। तो क्यों आखिर इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया? कि कोई पुरानी रंजिश थी या क्या कुछ था? क्यों अचानक भी नहीं था, ऐसी अचानक से। आजकल जान रहे हैं ना गुंडागर्दी कितनी ज्यादा बढ़ रही है, जानबूझ के इन लोग कर रहे हैं वासी बुला के। आप उसी वार्ड के उसी क्षेत्र के निवासी हैं भैया, आप लोग कल अस्पताल में भी मुलाकात हुई थी, क्या कुछ अभी इसमें आगे क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हो रहा है? जो काली करके हम लोग बोलते थे, इतना सभ्यता लड़का था, सीधा साधा, बढ़िया, कभी मिला मुलाकात किया और भैया नमस्कार वगैरह करता था, एकदम सभ्यता लड़का। ये एकदम निंदनीय घटना है। आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पूरा ये हमारा परिवार है, ये वार्ड नहीं, हमारा परिवार है, ये हमारे परिवार का एक सदस्य खत्म हुआ है, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि कुर्सीपार थाने की जिम्मेदारी है। इस थाना प्रभारी को इस्तीफा देना चाहिए तत्काल, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अभी तक कड़ी, उस अपराधी को पकड़ के नहीं ले पाए। इसकी जिम्मेदारी थाना प्रभारी का टंडन साहब की जिम्मेदारी लेना चाहिए। क्यों नहीं है अभी तक मुख्य आरोपी पकड़ा है? क्यों नहीं है? थाना प्रभारी का काम क्या है? मुख्य आरोपी कहाँ है? उसको लेके आए सलाखों के पीछे, हम तब संतुष्ट होंगे परिवार वाले। इसकी जिम्मेदारी थाना प्रभारी को लेना चाहिए। अभी तक आज दिन ये घटना हो रही है, गंभीर विषय है। बार बार आदतन अपराधी है, उसको पूरे सड़क में घुमाए उस लड़के को। ऐसा दोबारा किसी परिवार के साथ घटना ना घटे। आज घटा, कल किसी और के, मेरे परिवार के साथ हो सकता है, कल को किसी और के साथ हो। लेकिन हमको ये मैसेज देना, कुर्सीपार थाना जागरूक कर रहे पब्लिक के बीच में मैसेज, लेकिन ये नहीं कर पा रहे कुर्सीपार थाना प्रभारी। अपने काम से संतुष्ट नहीं, इनको छोड़ देना चाहिए। थाना नहीं है तो थाना बंद कर दे, हम करवा लेंगे कार्रवाई। ऐसा नहीं चलेगा कुर्सीपार थाना का प्रशासन। कल हम जब बात कर रहे थे तो 2 चश्मदीद गवाह भी थे जिन्होंने बताया था कि क्या कुछ वारदात हुआ है और कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया गया है। आपको क्या लग रहा है, कुर्सीपार क्षेत्र में लगातार इस प्रकार की घटनाएं जो सामने आ रही है, कभी चाकूबाजी की जा रही है, लगातार हत्याएं हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात ये बता रहा हूँ भैया, इसका काम है शासन का। शासन है, कुर्सीपार थाना प्रशासक अगर मजबूत होगा कोई अपराध नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आधे से ज़्यादा जिसका ट्रांसफ़र होता है उसको रुक जाता है। ऐसे किसी को थाने में आ रहे हो उसको इतनी कड़ी कार्रवाई करो ना, दोबारा अपराध करने से पहले डरेगा। पहले बात थाने वाले संरक्षण दे रहे हैं तो अपराध कैसे कम होगा? थाने वाले की जिम्मेदारी, थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। किसी परिवार के सदस्य का तो कल को हो सकता हमारे यहाँ हो। ये सब हमारे परिवार की जिम्मेदारी है ना। थाना प्रभारी को संज्ञान लेना चाहिए, तत्काल उनको इस्तीफा देना चाहिए और उस मुख्य आरोपी को यहाँ पकड़ के लाए। हमारे पास कुर्सीपार के पार्षद विनोद सिंह भी मौजूद हैं।
विनोद जी, लगातार कुर्सीपार क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही है, चाकूबाजी चल रही है। आप लोग किस प्रकार से इसमें संज्ञान ले रहे हैं और क्या कुछ आगे होने वाला है, क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे दुखद घटना यह है कि छठ का पर्व के दिन पूरा परिवार छठ का उपवास और माता उनकी कोसी भरी हुई थी। छठ तालाब से आने के उपरांत यह हत्या, और हम लोग तो पूरे चुनाव भर अपराध मुक्त भिलाई और नशा मुक्त भिलाई को लेके हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। आपको बताऊं कि जो लड़का हत्या किया वो आदतन है और अपराधी है और नशा करने वाला। भूषण साहू तो एक नशे में ही उसने आज एक बच्चे के परिवार, किसी का बेटा खो चले गया। आज वो पूरा परिवार स्तब्ध है। तो ये क्या हो रहा है भिलाई को, ये कुर्सी पार को क्या हो गया है? इतने मर्डर हो गए इस 5 साल में, ये सोचनीय विषय है। और अभी ये पूरे लोग, पूरी माताएं देखिए छठ पर्व करके अपना उपवास भी अभी नहीं तोड़ी, आके थाने में बैठी हुई है। तो ये क्या, किस तरफ भिलाई जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। कोई मामला सामने नहीं आ पा रहा है कि आखिर ऐसे इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि फ़ोन करके बुलाया जाए, जैसे भी वो मिला और डायरेक्ट आके चाकूबाजी कर दी गई और फरार हो गया आरोपी। बता रहे हैं कि पहले से 2-3 लड़के ये लोग खड़े थे, बात कर रहे थे, उस बीच उन लोग आए और मार के चले गए तुरंत। तो अब क्या कारण है, कैसा है, अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाया। जब तक वो अपराधी मारने वाला पकड़ा ना जाए तब तक क्लियर नहीं होगा। जिस युवक की हत्या हुई है उसके बारे में भी हमने कल बात किया, तो पता चला ना हो किसी प्रकार का नशा करता है, ना किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति में। मैं उस लड़के को चेहरे से जान रहा हूँ, क्योंकि चुनाव में हम लोग घूमते रहते हैं। अभी माताओं का कहना है कि वो एक नशा नहीं है, उसके कोई ऐब नहीं है। उनके दोस्तों ने भी कल बताया था कि कोई नशा नहीं करता। और ऐब नशा नहीं है ने, वो लड़का तो अच्छे मन से खड़ा था। अब कोई आके अगर मार दिया तो क्या करेगा। लेकिन आज एक परिवार का, वो देखिए आज उनके पिताजी अभी सामने खड़े थे, वो बेचारे खड़े, तो आज बहन खड़ी है, तो एक तो साया हट गया ना सर से। तो ये बहुत निंदनीय घटना है। और प्रशासन का कहना है कि 2 लोगों को हमने पकड़ा है और उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। हमको 12 घंटे का समय दीजिए कह रहे वो, हम पकड़ के लेके आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि सर कैसे भी, मैंने अभी बोला भी, सर कैसे भी आप लोग पकड़िए, पकड़ के उनको क्षेत्र में पूरा घुमाइए, क्योंकि जब तक लोगों के बीच में दहशत नहीं आएगा तब तक आए दिन यह घटना होते रहेगी भिलाई में। तो अपराधियों का जुलूस जरूर निकलना चाहिए। इससे पहले धुप्पड़ साहब हम लोग के कुर्सी पार थाने में आए थे तो जुलूस निकालते थे, तो अपराध कम हुआ था। और मेरा एक ही निवेदन है, अभी मैंने सीएसपी साहब से बोला कि पूरे तीनों अपराधियों को जुलूस निकलना चाहिए पूरे मोहल्ले में, कि दोबारा कोई भी वहाँ ऐसा अपराधी ऐसा कृत्य करने से सोचे, 100 बार सोचे, ऐसा वहाँ पर उस मोहल्ले में ऐसा होना चाहिए। आप लोग सब कल, क्योंकि छठ का पर्व था, आप लोग सब व्रत रखी हुई थी, आज थाने का घेराव किए हैं, तो कब तक यहाँ पर बैठने वाले हैं, क्या कुछ? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे, जब तक अपराधी को नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। मतलब आप लोग की मांग है कि पुलिस उस अपराधी भूषण, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको लाकर आप लोग के सामने रख दे कि हाँ ये पकड़ा गया, उसके बाद ये थाना खाली कर दिया जाएगा। खाली कर दिए जाए। अभी पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं आप लोग को, जब आप लोग? टाइम मांगता, हम यही धंधा करेंगे, हम बार बार आएंगे जाएंगे, हमारे घर में काम धंधा नहीं है, हम भूखे प्यासे हैं, हम पानी न पिएंगे, उपास नहीं तोड़ेंगे, हम उपास नहीं तोड़ेंगे, यही तोड़ेंगे, यही बैठे रहेंगे। न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे, उपास नहीं तोड़ेंगे। और जो पकड़ाए हैं वो हमको सामने चाहिए। अभी 2 लोग पकड़ा गए हैं, बता रहे हैं। हमको सामने चाहिए, हम लोग को सामने चाहिए, हमको सामने चाहिए। हम देखना चाहते हैं कि पकड़ाए कि नहीं पकड़ाए। कितना काम कर रहे हैं और कहाँ पे रखे हैं, हम ये देखना चाहते हैं। और हमको अभी दिखाएंगे तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और कहाँ है अपराधी, बोल रहे हैं हम काम कर रहे हैं, तो हम 2 लोग को पकड़ चुके, सिर्फ एक बचा है। तो ठीक है, जो 2 पकड़े हैं हमको अभी दिखाने बोलिए। 12 घंटा 16 घंटा हो गया, अभी तक नहीं पकड़ाए हैं। हाँ, एक आदमी अभी तक नहीं पकड़ाया है। हमको तीनों अपराधी पकड़ाए हैं, उन लोग कहाँ है करके ये जानकारी प्रशासन अभी तक हम लोग को दी नहीं है। हम कल रात को जो 2 आरोपी पकड़ाए हैं बता रहे हैं, उनका नाम या कुछ जानकारी मिली आप लोगों को? सुमित गेंदले और एक क्या बोलते जुगनू करके है, वो भी कुर्सी पर। हाँ, वो दुर्गा मंदिर पे रहता है। और ये सुमित मिनी माता नगर में रहता है, घर के पास, मेरे घर के जस्ट साइड में ही रहता है वो भी। मतलब ये 3 लोगों ने मिलकर ये सारे षड्यंत्र को ये पूरा प्लानिंग के साथ किए, पूरा प्लानिंग के साथ फोन करके बुला के सुमित और नाम का अकेला बंदा देखे हैं। विजय को फोन किया कि यहाँ पे आओ बोल के, तो विजय गया
उसके बाद ये लोग तीनों आए और अकेले पे देख के वासी किए। अकेले देख के मारे। सुमित जो आप बता रहे हैं नाम, वो विजय का दोस्त था, मतलब पुराने। हाँ, वो बहुत अच्छा बहुत दोस्त अच्छा था। खासा दोस्त था, जानता था एक उसको दूसरे पिला को, खिला के बचपना से भूषण घूमते साहू थे है जो, दोनों। वो करवाया है ऐसा। मतलब अपने साथ कर लिया और फिर हाँ। फोन करवा कर हाँ, बुलाया। फिर ये बुला लिया। किसी और के बुलाने पे शायद वो आता नहीं, दोस्त के आता, बुलाने ये पे। दोस्त दोस्त के आने पे बुलाया। वो गया कि ये दोस्त फोन है किया तो करके गया बहुत बोल अच्छा के। दोस्त है करके इससे फोन करवा के बुलवाया था वो, कि इसका बात मान के आएगा। तो फिर वो क्या किया, वो दुकान उतर के चला गया और ये दोनों मार के और भगे हैं। वो दुकान चले गया ताकि मेरा नाम नहीं आना चाहिए करके। हाँ, वो बस अपना काम किया कि फोन करके बुला लिया और वहां से साइड हट गया। साइड हट गया। तो अभी ये 2 आरोपी पकड़ा गए। मुख्य आरोपी जो है भूषण साहू, वो नहीं पकड़ा गया। और वही चाहिए उसी को पकड़ाने की यहाँ पर मांग चल रही है। और जो 2 पकड़ा है वो भी हमको सामने चाहिए। अभी। प्रशासन बता रही नहीं है ना भैया कि कहाँ है वो 2 आरोपी। पकड़ाए हैं लेकिन बस बोल रहे हैं कि पकड़ाई है करके, मगर वो 2 आरोपी पकड़ाई है तो हमको तो जानकारी होना चाहिए कि यहाँ है कहीं और है करके। हाँ, हम देखे नहीं है तो हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि वो पकड़ा है करके। सबसे बड़ी बात ये है। और ये हम करीब कल रात 9 बजे से यहाँ पर है, पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा यही बस कि 2 आरोपी पकड़ाए हैं, 2 आरोपी 2 आरोपी पकड़ाने की सूचना आप लोगों को कब दी गई कि पकड़ा गए हैं? ये करीब रात को 11-12 बजे की बात है कि पकड़ा गए हैं करके। पुलिस के अनुसार रात के 11-12 बजे के आसपास 2 आरोपी को पुलिस पकड़ने में कामयाब रही। हाँ, मगर इसकी जानकारी नहीं दे रही है कि उन लोग कहाँ है करके। जानकारी बिल्कुल नहीं है कि वो 2 आरोपी पकड़ाए हैं, उन लोग कहाँ है करके। हर महीना आके यहाँ टेंट हाँ। लगा रहे हैं, हर महीना किसी ना किसी कुर्सी पर में मर्डर हो रहा है, हर महीना टेंट लगा रहे हैं। उससे अच्छा पुलिस प्रशासन को खुद एक टेंट और दरी लेके बोलना चाहिए, हर महीना आओ यहाँ टेंट लगाओ, हर एक मर्डर होते रहेगा, आते रहो, हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम अपने में चलते रहेंगे। बस ना किसी का डर है ना किसी कुछ नहीं, नशा कराते रहो, मर्डर कराते रहो, चलते रहो। बस ये हर महीने का यही हाल है इधर। अब अगले महीने फिर किसी के लिए आएंगे टेंट लगाने के लिए, यहाँ बैठेंगे, फिर 100-150 लेकर पुलिस वाले के लिए चाय नाश्ता मंगा, उन अपने अंदर बैठे रहेंगे। कुछ काम नहीं होता पुलिस का, 1% कुछ नहीं। बोलो नशा बंद कराएंगे, हर महीना ये जो होता है ना यहाँ का, वो सब बंद कराओ, बस खत्म। क्या अभी तो ये लड़का तो शरीफ है, अब क्योंकि मेरे घर का भी काम किया ये लड़के को, हम जानते हैं ना। जो नशा करता है उसको कोई मारा तो अलग, ये नशा ही नहीं करता जिसको मारने क्या मतलब फिर। हाँ, ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। पुलिस के अनुसार से 2 आरोपी को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही है, मगर इन लोगों की डिमांड है कि सबसे पहले तो वो जो 2 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है उन्हें इनके सामने लाया जाए और ये प्रूफ किया जाए कि हाँ ये 2 आरोपी पकड़ाए हैं या पुलिस झूठ बोल रही है, ऐसा इनको लगता है। इसके बाद मेन जो भूषण है उसको पकड़ने की मांग चल रही है और पुलिस का कहना है कि वो कार्रवाई कर रही है, पत्तासाजी कर रही है, क्योंकि ऐसी भी बातें बताई जा रही है कि जो भूषण है वो हत्या को अंजाम देने के बाद यहाँ से फरार हो चुका है। अब कहाँ है अभी तक इस बात की सूचना नहीं मिली। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए जो सारी महिलाएं हैं, जो सारी व्रती महिलाएं हैं जो व्रत रखी हुई हैं, वो अभी तक अपना व्रत भी नहीं तोड़ी है और इनका कहना है कि जब भूषण पकड़ाएगा हम भूषण को देखेंगे, उसके बाद यही अपना व्रत खोल कर उसके बाद अपने घर के लिए जाएंगे। क्या कुछ इस मामले में होता है हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। भिलाई टाइम्स इस मामले में पेचीदगी से नजर बनाए रखेगा। क्या कुछ अपडेट है हमारे साथ बन रही है भिलाई टाइम्स के साथ। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद। पुरानी रंजिश को लेके कल रात कुर्सीपार थाना के बेनी माता नगर वार्ड में विजय पासवान नामक युवक की आरोपी भूषण साहू द्वारा धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। अभी पुलिस में क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और हमने टीमें गठित की हैं, लगातार दबिश दी जा रही है और आरोपी को पतासाजी का प्रयास किया जा रहा है, गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। आपसी पुरानी रंजिश बताई जा रही है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। 2 संदेही हैं, पूछताछ की जा रही है। प्रमुख आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं। खुर्दीपार थाने के बाहर जो महिलाएं और युवक आए, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवारजनों के द्वारा मांग की जा रही गिरफ्तारी की।